इसमें चने की बिजाई करेंगे तो इसके अंदर दोनों साइड में कल्टीवेटर लगा दिए हैं। तो ये देखिए इसका एक नट गिर गया, टूट गया दोस्तों ये नट। तो ये देखिए नया नट डालेंगे इसके अंदर। ये अब दो फंट आएगी दोस्तों, एक तो ऐसे जाएगा और एक बार वापस लेके आएगा। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों हमने हमारे ट्रैक्टर की सर्विस कर इसे रेडी कर दिया है। अब है ना इसकी खेत में जाके परफॉर्मेंस चेक करेंगे दोस्तों, कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो आप वीडियो के माध्यम से बने रहें और पूरी वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कितनी पावर लगा रहा है सर्विस करने से पहले और बाद के जो फ़र्क है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो के माध्यम से बने रहें और देखें। ये इस साइड में तो मार दिया है दोस्तों, इसमें चने की बिजाई करेंगे तो इसके अंदर दोनों साइड में कल्टीवेटर लगा दिए हैं। तो इसके अंदर सुहागा तो लगाएंगे नहीं, सुहागा तो इसके अंदर बाद में लगाएंगे। कल इसके अंदर लाके खाद डालेंगे और उसके बाद में सुहागा लगाएंगे। और इसके अंदर लगाना बाकी है। ये कालू जी है मेरे साथ, ये है डानी से। तो इसके अंदर और लगाएंगे दोस्तों कल्टीवेटर और सुहागा। इसके अंदर तो दोनों चीज़ लगा के छोड़ देंगे, कल्टीवेटर और सुहागा। ये देखिए विशाल लगा हुआ है हमारे वाइट और उसको लेके पूरी पावर के साथ में। फुल पावर लगा रहा है दोस्तों सर्विस कराने के बाद में ना। जैसे ही सर्विस की है ट्रैक्टर की तो फुल पावर लगा रहा है और सामने से रोकी भी आ रहा है। विशाल लगा हुआ है। ये कल्टीवेटर लग रहे हैं दोस्तों। ये रोकी आ गया है हमारे पास। क्यों मैं आया ना पहले तो ट्रैक्टर लेके विशाल आया ना, तब तो इसने ध्यान नहीं दी। तो अब मैं आया तो दोनों मेरे साथ में आ गए। ये पक्षी देख लीजिए आप, ये इसके अंदर कल्टीवेटर लगा रहे हैं, बान हो रही है तो फिर ये देख लीजिए इतने ही पक्षी आ गए हैं, ट्रैक्टर की तरफ गए हैं, वहीं जाके रुकेंगे। ये देखिए रुक गए वहाँ जाके। ये नाला है दोस्तों, इसको बगैर फोड़ी है ना ट्रैक्टर सीधा निकल जाएगा इसके ऊपर से। क्योंकि ट्रैक्टर को थोड़ा तिरछा करके निकाल लेना इसके ऊपर से तो ये देखो आराम से निकल जाता है ट्रैक्टर, कोई परेशानी नहीं होती। तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। विशाल आ रहा है दोस्तों ट्रैक्टर लेके, सामने से कल्टीवेटर लगा ही रहा है वो यहाँ पे। तो अब वो विशाल आ जाएगा ना अब की बार, तो फिर मैं चला के देखूँगा, फिर देखेंगे कितना फ़र्क पड़ा है सर्विस से कितना नहीं पड़ा है। फ़र्क तो वैसे बहुत पड़ा है दोस्तों, आपने देखा था कितना गाढ़ा हो रखा था इसके अंदर जो मोबिल था, और वो मिट्टी भी देखी थी आपने। तो वो सारी सफाई हो गई है, उससे ट्रैक्टर बढ़िया हो गया है दोस्तों, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी विशाल के आने के बाद में। और उसको बोलेंगे थोड़ी देर मेरे को चला के देखने दे, वो पानी पुनी पी लेगा, इतने आराम कर लेगा, क्योंकि उसने बहुत देर होगी लगे हुए। तो 2 किलो के अंदर तो उसने लगा दिया कल्टीवेटर अब से पहले। मैंने ले लिया दोस्तों विशाल से ट्रैक्टर, अब मैं चलाता हूँ ट्रैक्टर को, देखते हैं दोस्तों कितना फ़र्क पड़ा है इससे। दोस्तों वैसे मेरे को लगता है दम तो पहले से सही लगा रहा है, कुछ ना कुछ सुधार हुआ है दोस्तों। पहले तो है ना ऐसे कि थोड़ा ही लगाते ही कल्टीवेटर और ट्रैक्टर पहले दबाव ज़्यादा मार रहा था, अब तो आसानी से चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है दोस्तों। ये बाकी आप देख ही सकते हो दोस्तों। आपने देखा कि वीडियो सही से बन नहीं पा रही थी, तो मैंने अब की बार है ना फ़ोन विशाल को दे दिया और मैं कल्टीवेटर लगाने लग गया। तो यहाँ से लेके तो गया ही था दोस्तों, मैं जाते समय तो दूसरा हाई गियर लगा रखा था मैंने। अब आते समय ना इसकी परफॉर्मेंस अच्छे से चेक करने के लिए ना मैं इसको तीसरे के हाई के अंदर लेके आया हूँ दोस्तों। बाकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, ये गिले के अंदर लग रहे हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ ना थोड़ी जो रेतीली मिट्टी है तो उसकी वजह से उससे ज़्यादा और ज़्यादा लगाए ना फिर तो ट्रैक्टर आगे ही नहीं चल पाता है। वो तो है ही नहीं कि कोई बोले कि मैं पूरा बिठा के लगा दूँ, वैसा तो कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है यहाँ।
इतने में तो टायर ही बैठ जाते हैं दोस्तों। बाकी की अच्छी परफॉर्मेंस दी है ट्रैक्टर ने दोस्तों। ये दोस्तों 2-4 फांटी लगाई है मैंने, तो विशाल को बुला लिया दोबारा से। एक वो उसके पास से लाया ना मैं, तो ये देखिए इसका एक नट गिर गया, टूट गया दोस्तों ये नट। तो ये देखिए नया नट डालेंगे इसके अंदर, ये विशाल नया नट डाल देगा इसके अंदर, डेबरी लगा देंगे लगेगी तो, वरना ये देखिए कपड़ा ले रखा है मैंने, इससे बांध देंगे उसको। ये नया नट लगा दिया। यहाँ था दोस्तों वो पहले वाला, तो वो उस झाड़ी के पास में है ना, टूट गया। बेरी है दोस्तों, वो बेर लगते हैं उसकी जड़ के अंदर कहीं ये इसके कहीं समस्या आ गई थी, तो ये टूट गया था नट। ये नया नट लगा के दोस्तों, ये पूरा था नहीं हमारे पास, तो अभी इमरजेंसी के अंदर है ना रस्सी बांध ली है इसके, तो अब हिलेगा नहीं। और अब विशाल को सौंप देते हैं वाइट हाउस को, क्योंकि विशाल इसके अच्छे से मैनेजमेंट कर पाता है। ट्रैक्टर के पीछे पीछे घूम रहा है दोस्तों कालू, विशाल को सौंप दिया है ट्रैक्टर। तो वो वाइट वाले पक्षी आए हुए हैं ना, उनके चक्रों के अंदर है ना कालू पीछे पीछे हो रखा है। ये देखो, ये हाथ तो आते नहीं हैं दोस्तों, ये ऐसे ही भागता रहता है इनके पीछे पीछे। ये उड़ जाते हैं इसको देखते ही तुरंत, और ये दूर जाके बैठ जाते हैं, कालू के ऊपर ऊपर उड़ते फिरते हैं। ये सामने से विशाल आएगा, इसकी बांध करनी है दोस्तों। उसके बाद में वो दिखाई दे रहा है ना आगे वाले में पानी लगाया हुआ है, तो उसमें बांध और करनी है। विशाल आ रहा है सामने से ट्रैक्टर को लेके। मैंने तो चला के देखा दोस्तों, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था ट्रैक्टर, क्योंकि सर्विस कर दी ना उसके बाद में अलग ही हिसाब से चल रहा है ट्रैक्टर। पहले तो ऐसे थोड़ा दबा हुआ चल रहा था ट्रैक्टर, दबाव मान रहा था, अब कोई प्रकार का दबाव नहीं मान रहा है, फुल जोर लगा रहा है ट्रैक्टर। ये तो दोस्तों वो पक्की मिट्टी नहीं है, कच्ची मिट्टी है ये, क्या है कि ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी है ना, इस वजह से कल्टीवेटर है ना थोड़े कम लग पाते हैं। अगर ये पक्की मिट्टी होती ना फिर तो फुल लगते कल्टीवेटर। अब ये कच्ची मिट्टी है ना, तो इससे ज़्यादा इसको लगाए ना कल्टीवेटर को, तो फिर ट्रैक्टर है ना स्लिप काटने लग जाता है, आगे नहीं चल पाता है। कार्य खूब खींच दिया है दोस्तों, ये इधर देख सकते हो, काफ़ी दूर के अंदर कार्य को है ना कर दिया है। ये इधर लगा हुआ है विशाल। अब ये पीछे आप पक्षी देखिए दोस्तों कितने हैं, ये इसके पास रहते हैं ट्रैक्टर के बिल्कुल। ये यहाँ से उनको कोई खाने का सामान मिलता है तो उठा लेते हैं। और सूर्य देव तो जा रहे हैं दोस्तों, जाने ही वाले हैं अभी। विशाल के आगे कली आई हुई है तो उठाते हैं। ये देखिए फुल पावर के साथ चल रहा है हमारा वाइट हाउस, फुल पावर लगा रहा है दोस्तों, फुल पावर। अब देखिए दोस्तों इन पक्षियों को, पहले तो इतने ज़्यादा नहीं थे, 3-4 ही थे, अब इनकी मात्रा है ना बढ़ चुकी है। ये देख लीजिए आप, ये नीचे अपने चांच के माध्यम से है ना मुंह अंदर देते हैं मिट्टी के और कुछ उठा लेते हैं। ये लगातार ऐसी प्रतिक्रिया ही चल रही है इनकी। ये इसका तो लगभग कार्य कंप्लीट हो गया, ये जोते लगाने बाकी रहे हैं इसके, और ये एक फांट दिखाई दे रही है वहाँ तक वो है, और दोनों साइड के जोते हैं। ये पक्षी भी है ना, ट्रैक्टर उधर चलने शुरू हो गया ना, तो ये सारे के सारे उधर जाएंगे धीरे 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 धीरे। ये कुछ तो गए, ये बाकी के ना उड़ते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हो इनको। ये धीरे धीरे ना ये बंचे हुए हैं ना, ये भी ट्रैक्टर के पास में ही चले जाएंगे। ये देख लो जहाँ तक आप देखोगे ना। अब देखिए दोस्तों और ही ज़्यादा हो गए पक्षी, उस ट्रैक्टर के पास देखिए कितने सारे हैं, और ये इधर से है ना उड़ उड़ के और जा रहे हैं साथ के अंदर। और 3-4 ये इधर बैठे, 3 तो ये बैठे और एक ये बैठा इधर, और बाकी आप ट्रैक्टर के पास तो देख ही सकते हो दोस्तों कितने हैं। ये सारे सारे पक्षी कुछ ना कुछ इनको खाने को मिल ही जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये ट्रैक्टर के बिल्कुल पास रहते हैं। वो देखिए आप, कोई आगे चल रहा है ट्रैक्टर के, कोई पीछे चल रहा है। इनको ना यहाँ से कुछ अब जीव जंतु निकलते हैं, छोटे मोटे जानवर निकल जाते हैं, तो उनको खाते हैं ये।
ये लाइन लगी हुई है दोस्तों विशाल के पीछे, तो इन पक्षियों की फुल मात्रा के अंदर पक्षी आए हुए हैं। ये भी धीरे धीरे करके है ना विशाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों, इन्होंने देखा पहले तो ट्रैक्टर इधर आएगा, पर इनको पता नहीं है ट्रैक्टर तो अब आ जाएगा तुरंत। वो लगाई और उसने, और ये जो बीच के अंदर आपको बगैर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे पास में ये सामने वाला, तो इसको बाएगा और फिर साइड वाले किलो में ले चलेगा, फिर तो इसमें ले चलेगा। तो ये इधर से है ना सारे के सारे पक्षी विशाल के पास शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों। और अब विशाल ट्रैक्टर इधर लेके आ जाएगा तो ये विशाल के पीछे इधर आ जाएंगे। क्यों, इनको तो ट्रैक्टर के बिल्कुल पीछे पीछे रहते हैं। इनको तुरंत में कोई चीज़ मिलती है तो उसको खा लेते हैं। क्योंकि अगर ये लेट हो जाए ना जाने में, फिर तो वो कोई जानवर है कोई और है वो निकलता है, तो वो तुरंत क्या है कि ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब आप देख लीजिए ये पक्षी सारे के सारे, इनका व्यू देखिए दोस्तों एक बार आप। सारे के सारे उड़ गए हैं दोस्तों कतार में एक बार। तो ये इधर गए, पता नहीं गए क्यों हैं, सारे के सारे एक साथ गए दोस्तों। वो देखिए सामने, पता नहीं क्या बात हुई है, गुस्सा मान गए शायद तो किसी बात का, या फिर घुमाई करने गए होंगे। एक बार खाना तो हो ही गया है, तो चलते हैं। और बाकी है दोस्तों, मेरे को तो ये लगता है कि इधर से साइड से है ना थोड़ा साउंड आ रहा है पटाखों का, तो कोई पटाखे बजा रहा है, तो वो उसी तरफ से गए हैं। वो तो काफ़ी दूर गए दोस्तों, विशाल ही लगा हुआ है। वो तो उधर वो डाणी है ना बुधराम जी चाचा जी की, तो उनको पार कर गए। वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको। इस वाली साइड में तो दोस्तों कल्टीवेटर लगा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से। अब ये क्यारियाँ बंची हुई है, ये 1 किला ज़मीन है दोस्तों, ये बंची हुई है अभी तक। तो विशाल ने अब इसके अंदर स्टार्ट कर दिया है उस वाले को समाप्त करके। उसके बाद में दोस्तों ये सुहागा नहीं है क्या जो पीछे लटका रखा है, टांग रखा है इसके ऊपर कल्टीवेटर के, ये लगाएंगे। तो देखेंगे कल्टीवेटर को खोल के, और उसके बाद में सीधा सुहागा लगाएंगे और पूछेंगे विशाल से क्या बोलेगा। वो उस साइड में बिजाई की हुई है दोस्तों, और ये बीच में रहा हुआ है, और इस साइड में और इस क्यारी में बिजाई की हुई है। आपको पहले बताया ही होगा। ये देखिए इसके अंदर सरसों की बिजाई की हुई है, तो ये सरसों उगी हुई है, आप देख सकते हो। आगे भी ये थोड़ी आपको अभी तो ऐसे लग रही है कि ये तो बहुत दूर दूर है, पर जैसे जैसे ये बड़ी होगी और इसके अंदर से है ना और भी बीज निकलेंगे थोड़े बहुत, तो फिर ये बिल्कुल सही से हो जाएगी। और बाकी आप खुडों के अंदर तो देख ही सकते हो सही से उगी हुई है। और इधर विशाल बिल्कुल सही से लगा हुआ है। अब इसके अंदर और ट्राई करके देखते हैं, दोस्तों, थोड़ी देर चला के देखते हैं इसके अंदर क्या दम बैठता है। इसकी और ट्राई लेते हैं। विशाल को नीचे उतार दिया, ये थोड़ा बहुत पानी पात ले लेगा। विशाल ने तो दोस्तों ट्रैक्टर को दे ही दिया, बोल रहा है कि इसके अंदर तू ही लगा पूरे के अंदर। तो अब दोस्तों मैं लगाता हूँ इसके अंदर। ये फ़ोन तो यहाँ रख दिया विशाल के पास में, और मैंने विशाल से ट्रैक्टर लेके और इसके अंदर लगाना शुरू कर दिया दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों, बढ़िया सही से लग पा रहे हैं दोस्तों हमारी ज़मीन के हिसाब से और ट्रैक्टर के हिसाब से। तो मेरे को तो लगता है बिल्कुल सही लग पा रहे हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। तीसरा गियर लगा के चला के देख लो, चाहे तीसरे में भी सही चलता है दोस्तों, और दूसरे के अंदर भी सही परफॉर्मेंस देता है। और बिल्कुल ही नीचे तक बैठाने हो ना तो दोस्तों क्या करना पड़ता है कि इसके पहला गियर लगाना पड़ता है और इसकी थोड़ी हवा और निकाल लेना टायरों से लगता है, फिर तो बिल्कुल नीचे तक भी बैठ सकता है। पर क्या है दोस्तों, सही है, इतना लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। ये देखो आप, अच्छा खासा लग रहा है। तो इसके ऊपर अच्छे से सुहागा लगा देंगे, सुहागे के ऊपर थोड़ा वजन रख के, और फिर इसके अंदर सरसों की बिजाई करा देंगे दोस्तों। ज़्यादा लगाएंगे ना तो फिर ये क्या है कि रेतीली मिट्टी है, फिर ये जल्दी सूख जाएगी दोस्तों, फिर सरसों के अंदर जल्दी पानी मांग जाएगी सरसों, फिर जल्दी उसके अंदर पानी लगाना पड़ेगा। वरना अब इसके अंदर ये देखो सही से लग पा रहे हैं। तो इतने लगा के और इसके ऊपर चढ़ के है ना सुहागा लगा देंगे ना, सुहागे के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, वजन रख लेंगे मतलब, और फिर लगा देंगे ना,
तो फिर ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जो इसके अंदर ये आल है ना, मतलब कि ये सीली है, तो ये सील इसके अंदर से जाएगी नहीं दोस्तों, और लंबे समय तक है ना सरसों पानी की मांग नहीं करेगी। तो ये इसलिए दोस्तों सुहागा लगाना और ये जो हिसाब से है ना कल्टीवेटर लगाना आवश्यक होता है। अगर इसको ज़्यादा लगाएंगे ना तो फिर वो समस्या वहीं होंगी, और वो सरसों के लिए दोस्तों हानिकारक ही होंगी, क्योंकि सरसों को समस्या होगी। तो इसके अंदर तो ये देख लो आप, उस साइड के जोते भी लगा दिए और ये पूरा लगा दिया इस साइड। ये इसमें बांध कर दिए दोस्तों मैंने कल्टीवेटर से, ये इस साइड के जोते रहे हैं, तो ये विशाल लगा देगा। विशाल को चढ़ा दिया है वाइट हॉर्स पे, आराम कर रहा था। विशाल ने पानी पी लिया इतना, आराम कर लिया थोड़ा। ये अब 2 फंट आएगी दोस्तों, एक तो ऐसे जाएगा और एक बार वापस लेके आएगा, और उसके बाद में सुहागा लगाना है। तो ये कल्टीवेटर खोल के और उसके बाद में अच्छे से ही लगाएंगे सुहागा। तो जो सुहागा लगाना है ना दोस्तों, वो कार्य तो कल ही करेंगे। आज ये इतना कार्य कर लिया है, कल्टीवेटर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी लकड़ी पड़ी है दोस्तों, वो उठा के ले जानी है, तो उनको डालते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, वहाँ पे है वो। और सुबह तक है ना इस ज़मीन की है ना, अभी आपको तो महसूस नहीं हो पाएगी दोस्तों, पर मैं अब महसूस कर रहा हूँ। नीचे से है ना जैसे भाप निकल रही हो, ऐसा काम हो रखा है। तो ये भाप है ना सुबह तक निकलती रहेगी, रात में ये तो है नहीं कि ये सूख जाएगी। तो सुबह तक ये भाप निकल जाएगी सारी सारी ज़मीन की, और सुबह उठ के और उसके अंदर सुहागा लगा देंगे। और जो नरमे के पास में जो बांध की है ना, जिसमें चने की बिजाई करनी है, उसके अंदर थोड़ी खाद भी डालनी है हमें, DAP। तो यहाँ पड़ी है वो लकड़ियाँ दोस्तों। ये हमारा वाइट हॉर्स है, ये हमारे भाई साहब है छोटे विशाल जी, और ये लकड़ियाँ हैं, ये सारी सारी लकड़ियाँ हैं दोस्तों। ये लोड करेंगे अब ट्रैक्टर के ऊपर पीछे।